हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के नंबर 1 न्यूज चैनल DLS न्यूज पर। और आज तारीख हो गई है 29 मार्च 2021, दिन मंडे सोमवार। और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें हैं दोस्तों। और एक सबसे अच्छी बात पता है क्या, हम सभी हिंदुस्तानियों के लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकल कर आ रही है आज की। जी हाँ, भारत देश के तमाम 130 करोड़ से भी ज्यादा नागरिकों को वो खबर तो जरूर जाननी चाहिए। क्या है, मैं आपको पूरी खबर बताऊंगा। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से भी कुछ बड़ी घोषणाएं निकल कर आ रही हैं। वहीं दोस्तों, लॉकडाउन, सख्त कर्फ्यू, धारा 144, जनता कर्फ्यू, इन पर कुछ अपडेट्स भी जानेंगे अपन। सरकारी नौकरियों को लेकर भी अपडेट है, खेल समाचार भी जानेंगे, मौसम अपडेट भी जानेंगे। और कोरोना वायरस को लेकर आपके घर में भी अगर छोटे बच्चे हैं तो एक स्पेशल अलर्ट आ रहा है। वैज्ञानिकों की नई चेतावनी है, आपको जरूर जाननी चाहिए। तो एक एक करके आज की 50 बड़ी ही इंपॉर्टेंट खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। चलिए, मैं आपको बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ पहले अपडेट में। तो आपको पता होगा दोस्तों, कल होली का त्योहार था। होलिका दहन भी अच्छी तरह से हुआ पूरे देश में। बुराई पर अच्छाई की जीत की झलक देखने को मिली। ये कुछ तस्वीरें भी आप देख पा रहे होंगे। देशवासियों ने कई जगहों पर अलग अलग तरीके से होलिका दहन किया। कई जगहों पर कोरोना के पुतलों को भी होलिका में जलाया गया ताकि कोरोना खत्म हो जाए। वहीं किसान भाई लोगों ने कृषि कानूनों के विरोध में कृषि कानूनों की कॉपियां भी होलिका में जलाई। तो ये तो कुछ वो अपडेट हैं जो कल होलिका दहन में रहे हैं, राइट। लेकिन होली के दूसरे दिन धुरंडी के रूप में हम सभी हर साल कलर लगाते हैं, एक दूसरे के साथ रंग से इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं, राइट। लेकिन इस बार आपको होली पर बाहर रंग नहीं खेलने चाहिए सार्वजनिक रूप से। जी हाँ, बड़ी खबर देखिए दोस्तों, घरों में ही मनाए होली 2021। सार्वजनिक कार्यक्रम किए तो आप पर कार्रवाई भी हो सकती है। कई राज्य सरकारों ने होली मनाने पर रोक लगा दी है। मैंने आपको कल ही ये जानकारी बता दी थी। आप उस वीडियो को चेक कर लीजिएगा कि आखिर कौन कौन से राज्यों में होली बाहर खेलने पर रोक है। और अगर रोक नहीं भी है तो भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि प्लीज आप होली इस बार घर पर ही खेलें तो ज्यादा बेहतर है। इस बार रंग नहीं बल्कि मास्क लगाएं तो ज्यादा फायदा होगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में सख्ती लागू हो चुकी है और सरकार ने भीड़ से बचने की सलाह भी दी है। कई जगहों पर धारा 144 भी लागू कर दी गई है ताकि भीड़ नहीं बढ़े। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मुंबई, हरियाणा, पंजाब, कई राज्य सरकारों ने बाहर होली खेलने पर इस बार रोक लगा रखी है, ठीक है ना। तो आप बाहर ना जाएं, पब्लिकली होली ना खेलें। बाकी दोस्तों, कल जो होली का त्योहार था उस पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने भी PM नरेंद्र मोदी को बधाई दी और हिंदी में लिखा उन्होंने कि होली की शुभकामनाएं। तो ये तो कुछ होली की बातें और चर्चाएं रही। अब अपन नजर डालते हैं अपनी देश से जुड़ी आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरों पर। खबर देखिए आपकी, अब कार और बाइक रखना आपको कुछ महंगा पड़ेगा। जी हाँ, सरकार एक नया टैक्स लगाने की तैयारी में है। और वो क्या, तो दरअसल दोस्तों बात कुछ यूं है ना कि अभी हमारे देश की सड़कों पर 4 करोड़ से भी ज्यादा ओल्ड व्हीकल्स चल रहे हैं, यानी कि पुराने वाहन हैं जो कि 10 साल 15 साल पुराने हो चुके हैं। ऐसी 4 करोड़ गाड़ियां हमारे देश में सड़कों पर चल रही हैं। और क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा पुरानी गाड़ियों का इंजन वगैरह फिर ज्यादा धुआं देता है और इसके चलते पोल्यूशन बढ़ता है, राइट। और उसी पोल्यूशन को रोक लगाने के लिए, उसी पोल्यूशन पर, प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सरकार ये नया टैक्स शुरू करने जा रही है। इसका नाम होगा अब ग्रीन टैक्स, यानी कि अब पुरानी गाड़ी के मालिकों को ग्रीन टैक्स देना होगा। जी हाँ, इसके लिए दोस्तों सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक डिजिटल डेटा भी बनाया और इसी में इस बात का पता चला कि देश की सड़कों पर 4 करोड़ से भी ज्यादा पुराने वाहन चल रहे हैं। सबसे ज्यादा कर्नाटक राज्य में 70 लाख से भी ज्यादा गाड़ियां पुरानी व्हीकल्स के रूप में चल रही हैं। तो बहुत जल्द इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाएंगे कि ग्रीन टैक्स में आपको कितना क्या टैक्स देना पड़ेगा वगैरह वगैरह। कुल मिलाकर के कहने का मतलब सिंपल यही है कि आपके घर में भी अगर 10-15 साल पुरानी गाड़ी है तो आपको उसका अलग से टैक्स देना पड़ेगा सरकार को, ठीक है ना। तो देखते हैं इसके रेगुलेशंस जब भी आएंगे अपडेट में आपको अलग से बता दूंगा DLS न्यूज चैनल पर। फिलहाल अपन बात करते हैं अगली खबर में। देखिए दोस्तों, 31 मार्च से पहले आप ये 10 बड़े काम जरूर निपटा लें क्योंकि 1 अप्रैल से हमारे देश में कई नए नियम भी लागू होने जा रहे हैं। वैसे तो मैं आपको कंप्लेंट्स वीडियो ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन ओवरव्यू बता देता हूं ताकि आपको एक बार ध्यान में रह जाए कि 1 अप्रैल से हमारे देश में क्या क्या बदलाव, नए नियम लागू होने जा रहे हैं, ठीक है ना। 2-3 दिन में 1 अप्रैल आ ही जाएगा तो आपको जान लेना चाहिए। एक तो ITR फिलिंग की लास्ट डेट 31 मार्च को खत्म हो रही है, तो अगर आप इनकम टैक्स वगैरह रिटर्न भरते हैं तो पहले ही भर दें, ठीक है ना। इसके अलावा GST रिटर्न फाइलिंग, रिवाइज्ड रिटर्न वगैरह वगैरह। और वहीं LTC केस वाउचर स्कीम के तहत बिल जमा कराने की आखिरी तारीख भी 31 मार्च है, तो उसको भी जमा करा दें। पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक नहीं किया तो भी लिंक कर लें। 31 मार्च 2021 इसकी भी लास्ट डेट है। टैक्स से संबंधित आपका कोई विवाद से विश्वास स्कीम में मामला दर्ज कराना तो भी करा लें। इसके अलावा स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम वगैरह, कुछ ब्याज मुक्त वगैरह की स्कीमों का फायदा भी आप 31 मार्च तक उठा सकते हैं। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम और पुराने चेकबुक केवल 31 मार्च तक वैलिड होंगे इन बैंकों के। देना बैंक, विजया बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, आंध्रा
आंध्रा बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक और इलाहाबाद बैंक। इन बैंकों की पुरानी चेकबुक अगर आपके पास है तो उसको रिन्यू कर ले आप, यानी कि नई चेकबुक इश्यू करा ले आपके बैंक ब्रांच में जाकर के, क्योंकि दोस्तों 31 मार्च के बाद इन बैंकों की पुरानी चेकबुक काम नहीं करेगी, ठीक है ना। और PMAY क्रेडिट लिंक्ड की सब्सिडी स्कीम की आखिरी तारीख भी 31 मार्च है, तो फायदा उठाने के लिए आप पहले फॉर्म वगैरह भर दें। तो ये कुछ अपडेट हैं जो कि 1 अप्रैल से हमारे देश में लागू होने जा रहे हैं। अच्छा, फिलहाल देखिए अगली खबर दोस्तों, टैक्स पेयर्स के लिए एक काम की खबर ये है कि अब देरी से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए आपको केवल एक मौका मिलेगा। अब ये भी नया नियम बनकर आ रहा है, यानी कि दोस्तों अब पिछले वित्त वर्ष के लिए केवल दिसंबर तक ही आप रिटर्न दाखिल कर पाएंगे, लास्ट मतलब इस साल के लास्ट महीने तक ही। ये नया नियम हमारे देश में 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएगा, क्योंकि सरकार न्यू फाइनेंशियल बिल 2021 में ये बदलाव या संशोधन किए हैं। ओके, अच्छा अब देखिए अगली खबर दोस्तों, बिहार राज्य के श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए अच्छी खबर है। बिहार के 15 लाख श्रमिकों को DBT के जरिए सरकार 3-3 हजार रुपए देगी। जी हाँ, बिहार में जो 15 लाख रजिस्टर्ड श्रमिक हैं, उनको सरकार DBT स्कीम के जरिए उनके अकाउंट में 3-3 हजार रुपए भेजने जा रही है। श्रम संसाधन विभाग ने बैंकों को इस राशि के हस्तांतरण की कार्यवाही भी शुरू कर दी है, तो ये भी अच्छी पहल है बिहार राज्य में मजदूरों वगैरह के लिए। अच्छा चलिए अगली खबर है, राजस्थान स्टेट को लेकर देखिए दोस्तों, जल जीवन मिशन में 2178 परियोजनाओं को मंजूरी मिली है और इसके तहत राजस्थान के तकरीबन 10,000 गाँव में, यानी कि 9,765 गाँव में 21 लाख घरों को नल से पीने का साफ पानी मिलेगा। नल से उनका जल कनेक्शन जोड़ा जाएगा। तो ये राजस्थान में दोस्तों 21 लाख से भी ज्यादा परिवारों के लिए, घरों के लिए खुशखबरी है। यहाँ पर जल जीवन मिशन के तहत 21,55,000 घरों के लिए जल्द ही नल से जल कनेक्शन की मंजूरी मिल चुकी है और सरकार के इस फैसले से हजारों गाँवों को राहत मिलेगी। तो वाकई में राजस्थान में अच्छा फैसला है गवर्नमेंट का। अच्छा अगली खबर देखिए दोस्तों, कल ही आपको पता होगा हमारी टीम इंडिया ने होली का धमाका दिखाया और इंग्लैंड को हरा दिया। जी हाँ, कल दोस्तों इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में 3rd ODI मैच था, आपको पता होगा, और उसमें टीम इंडिया ने देशवासियों को होली का तोहफा दिया। इंग्लैंड 15 साल में भारत में लगातार 6ठी बार सीरीज को हारी है और ये वाकई में दोस्तों टीम इंडिया का देशवासियों के लिए एक सबसे बड़ा होली गिफ्ट है। तीसरे वनडे मैच में इंग्लैंड को 7 रनों से भारत ने हरा दिया। भारत दौरे पर आई इंग्लिश टीम को 52 दिन में तीनों फॉर्मेट में शिकस्त दी है और कल जब मतलब ये मैच था ना, वाकई में दोस्तों सांस थमाने वाला मैच था, क्योंकि लास्ट ओवर में मैच 7 रन से भारत ने जीत दिलाई। तो वाकई में एक अमेजिंग जीत रही है। भारत ने आखिरी गेंद पर तीसरा वनडे मैच जीता और इंग्लैंड को लगातार 6ठी बार हराया। अगर आप भी दोस्तों क्रिकेट मैच देखने के शौकीन है और भारतीय क्रिकेट टीम के फैन है दोस्तों, तो इसी बात पर एक लाइक तो बनता है यार। इंडियंस होने के नाते इंडियन क्रिकेट टीम के लिए एक लाइक फटाफट से इस वीडियो पर कर दीजिए। दिल से करना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आप अपने मन से लाइक कीजिए। और अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबर में। देखिए दोस्तों, बैंकिंग न्यूज अपडेट है, मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। सस्ता होम लोन अगर आप भी लेना चाहते हैं तो ICICI बैंक, SBI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक जो है वो 7% से भी कम रेट पर होम लोन दे रहे हैं। लेकिन ये नई योजनाएं 31 मार्च तक ही हैं, तो आप इसको लोन लेने की प्लानिंग में है तो पहले से अप्लाई कर दें। देखिए दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक की अभी होम लोन रेट चल रही है 6.65%, SBI की 6.70% और ICICI की भी यही है 6.70%। लेकिन आप अगर 31 मार्च से पहले होम लोन के लिए अप्लाई करते हो तो यहाँ पर आपको कुछ प्रोसेसिंग फीस में छूट मिल जाती है और कई अलग तरह के डिस्काउंट भी मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो होम लोन वगैरह के लिए अप्लाई करने की प्लानिंग में है तो आप 31 मार्च से पहले कर दें। ओके, और बैंकिंग न्यूज के तहत और एक अपडेट ये भी है कि SBI ग्राहकों को होली के मौके पर एक स्पेशल ऑफर निकला हुआ है। अगर आप ये मोबाइल खरीदते हैं तो 15% तक का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। कौन से मोबाइल पर पर्टिकुलर? तो दरअसल दोस्तों, अगर आप भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI के योनो ऐप के जरिए सैमसंग का कोई स्मार्टफोन ऑर्डर करते हो ना, तो अभी आपको होली ऑफर के तहत 15% तक का डिस्काउंट दे रहा है SBI, भारतीय स्टेट बैंक। ओके, और बैंकिंग को लेकर और एक खबर ये भी है कि अब HDFC बैंक ने भी सीनियर सिटीजन की जो केयर FD स्कीम है ना, उसकी तारीख को बढ़ा दिया। अब आप 30 जून तक इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट या निवेश कर सकते हैं और अब आपको ब्याज भी ज्यादा मिलेगा। अब इसकी नई रिवाइज्ड इंटरेस्ट रेट वगैरह क्या है तो ये जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और बाकी पहले इसकी लास्ट डेट 31 मार्च थी तो इसको बढ़ाकर 30 जून कर दिया। ओके, अच्छा दोस्तों, कुछ कोरोना वगैरह और लॉकडाउन वगैरह को लेकर भी खबरें मैं आपको बताता हूँ आगे, लेकिन इससे पहले अपन आज के मौसम समाचार जान लेते हैं। तो देखिए, वेदर अलर्ट आ रहा कि फिर से सक्रिय हो रहा पश्चिमी विक्षोभ और इन राज्यों में आज भी बारिश के आसार बन रहे हैं। IMD यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का ताजा अलर्ट आ रहा। कौन कौन से राज्य में? तो देखिए आप, संपूर्ण भारत का आज 29 मार्च 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। जी हाँ, तो आपको बता दूं, अगले 24 से 48 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं उत्तराखंड, आंतरिक तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गुजरात, कोंकण, गोवा के कुछ भागों में लू चलने के आसार हैं और बाकी तमिलनाडु, अंडमान निकोबार में कुछ बारिश भी हो सकती है। बाकी दोस्तों, गुजरात, कोंकण, गोवा में लू चल सकती है, ठीक है ना। तो ये रहा आज का मौसम अपडेट। अच्छा, अब देखिए दोस्तों, कल ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात भी की थी, आपको पता होगा, और इस दौरान PM मोदी ने जो जनता कर्फ्यू लगाया था ना शुरुआत में लॉकडाउन से पहले, उसका भी जिक्र किया और PM मोदी ने अभी भी वही कोरोना का मंत्र दिया लोगों को
कि दवाई भी और कड़ाई भी, इस मंत्र को जानना और जीना जरूरी है। जी हाँ, कहने का मतलब ये है दोस्तों कि भले ही वैक्सीन आ चुकी हो कोरोना की, लेकिन अभी भी हमें कुछ कड़े रूल्स का पालन करना जरूरी होगा। यानी कि दवाई तो लेनी ही है, टीका तो लगवाना ही है, लेकिन उसके अलावा भी हमें कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन जरूर करना है, जैसे कि मास्क लगाएं, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह वगैरह। पीएम मोदी ने देशवासियों को जनता कर्फ्यू याद दिलाया ताकि देशवासी समझ सके कि कहीं हमारे देश में फिर से ऐसी पाबंदियां लगने की नौबत ना आ जाए। तो यूं स्थितियां बने, इससे पहले हम सावधान रहे ना तो ज्यादा बेहतर होगा, राइट। और इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि रंगों का त्योहार होली जो है वो इस बार भी कोरोना संकट के साए के चलते सावधानी से हमें मनाना होगा, शारीरिक दूरी का पालन जरूर करें। तो ये तो कुछ बातें दोस्तों कोरोना को लेकर पीएम मोदी ने कल ही मन की बात कार्यक्रम के तहत देशवासियों को बताई। इसके अलावा वैज्ञानिकों की रिसर्च में एक सबसे बड़ी खबर आ रही है, अलर्ट है, चेतावनी है, अब बच्चों को कोरोना अपना शिकार बना रहा और इसलिए पेरेंट्स यानी कि माता पिता इन खास बातों का जरूर ध्यान रखें। दोस्तों पिछले कुछ समय से देश में बच्चों में कोरोना के मामले बढ़ने की संख्या ज्यादा आ रही है। 10 साल से कम उम्र के बच्चे काफी ज्यादा पॉजिटिव आ रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपके भी घर परिवार में नन्हे मुन्ने बाल गोपाल चिन्नू मिन्नू छोटे मोटे बच्चे बच्ची है ना, तो जरूर आपको ये बातें ध्यान रखनी चाहिए। बच्चों के संक्रमित होने का कारण क्या है, तो कर्नाटक की टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी के एक सदस्य ने बताया दोस्तों कि बच्चों में संक्रमण की बढ़ती संख्या से हैरान नहीं है। उन्होंने कहा दोस्तों कि बच्चों के अंदर क्या है कि कोरोना फैलने का कारण इसलिए बढ़ जाता है कि बच्चे पार्क वगैरह में खेलते हैं, अपने घर के आसपास के इलाकों में जाते हैं, दूसरे बच्चों के साथ खेलते हैं, तो इसीलिए माता पिता को ध्यान रखना होगा। जानकारों के यानी कि एक्सपर्ट की माने दोस्तों तो बच्चों को सही तरीके से मास्क पहनाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएं। हालांकि ये बेहद मुश्किल है बच्चों के साथ इन नियमों को फॉलो अप करना, लेकिन फिर भी आप अपने बच्चों को बचा कर रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर माता पिता किसी शादी ब्याह जैसे प्रोग्राम में जा रहे हैं ना, तो जहां तक हो सके बच्चों को ना ले जाएं, और अगर फिर भी ले जा रहे हो आप तो मास्क जरूर उनको भी छोटा सा मास्क दिला करके ले जाएं और मास्क अच्छे से लगाने की उनको बोलें, प्यार से समझाएं, उनको डराएं डांटे नहीं, प्रेम से उनको बताएं कि समझाएं कि ये मास्क लगाना जरूरी है बेटा, वरना बहुत गंभीर बीमारी हो सकती है वगैरह वगैरह। कुल मिलाकर के बच्चों की आप दिल से केयर करें, सावधानी रखें ताकि आपके बच्चे सुरक्षित रहे। हम सभी की यही प्रार्थना है भगवान से आपके लिए। और चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर, कोरोना पर और एक अपडेट आ रहा। देखिए दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने सर्वे किया और उसमें इस बात का पता चला कि 50% से भी ज्यादा लोग अभी तक मास्क भी नहीं पहन रहे हैं। बोला ये क्या लापरवाही है रे। केंद्र सरकार के आंतरिक सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ और ये खबर जब मैंने देखी ना दोस्तों तो बहुत ज्यादा गुस्सा आया यार मुझे। मतलब जनता को कोई फिक्र ही नहीं पड़ी यार। मतलब इतनी ज्यादा गंभीर महामारी चल रही है देश और दुनिया में और आप यूं ही मजाक में हवा बना रहे हो यार, कोरोना कुछ है ही नहीं, है ही नहीं। नहीं, गलत बात है। आप मास्क जरूर पहने। मतलब 50% से ज्यादा लोग मास्क नहीं पहन रहे यार, मतलब हद होती है बात की भी। एक आधे से ज्यादा लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। ये आप ही के लिए खतरनाक हो सकता है दोस्तों, आपके परिवार के लिए खतरनाक हो सकता है। अभी आप कहोगे कि मैं कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर रहा हूँ, लेकिन गलत बात है। मास्क पहने, जरूर पहने। प्लीज आपसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मास्क को जरूर पहने। जब भी घर से बाहर जाएं यूं ध्यान रखें कि मास्क तो हमें लेकर जाना ही है, और सिर्फ लेकर नहीं जाना बल्कि उसको अच्छी तरह से पहनना है। बहुत से लोगों की आदत होती है दाढ़ी से नीचे पहनते हैं मास्क को, नाक पे तो ढकते ही नहीं, तो फिर पहने का क्या मतलब। नाक को ढके अच्छे से और मास्क जरूर पहने प्लीज। कोरोना पर एक खबर देखिए दोस्तों की कोरोना की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए अब मध्य प्रदेश में नहीं खुलेंगे नए कोविड सेंटर और अस्पतालों को आइसोलेशन वार्ड बना रही है मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार, एमपी में, है ना। अच्छा, और एक अपडेट देखिए, महाराष्ट्र में भी कोरोना संक्रमण की बढ़ती दर को देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन की तैयारियों के निर्देश दे दिए। देखिए मतलब हालात महाराष्ट्र में कितने गंभीर बनते जा रहे हैं। पिछले कुछ समय से तो आपको पता होगा महाराष्ट्र के कुछ शहरों में लॉकडाउन लगा हुआ है और फिर कल ही पूरे राज्य में धारा 144 लगाई और इससे भी कंट्रोल नहीं होता दिख रहा है। देखिए खबर की धारा 144 से भी नहीं जाएगी महामारी, अब लॉकडाउन की करो तैयारी। आखिर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यह आदेश दे ही दिया। और ये आदेश भी कब दिया दोस्तों, जब महाराष्ट्र की कोविड टास्क फोर्स जो है ना उसने सिफारिश की कि यार महाराष्ट्र में तो बहुत ज्यादा मामले बढ़ रहे हैं, अब इसका क्या करें। तो अब महाराष्ट्र के पूरे राज्य में लॉकडाउन कभी भी लग सकता है, मतलब कभी भी, आज अभी इसी 1 घंटे बाद भी लग सकता है। और सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं दोस्तों, अगर हमने लापरवाही की तो पूरे भारत में, इंडिया में वापस लॉकडाउन लग सकता है। वापस सड़कें, काम धंधे, कारोबार, रोजगार सब रुक जाएंगे। नहीं तब अच्छा होगा ना, क्या गलत होगा ना, पता है आपको भी। तो फिर क्यों लापरवाही करते हो यार, मास्क लगाओ प्लीज। अच्छा, इसके अलावा देखिए दोस्तों, बिहार में कोरोना का टीका ले चुके भी 3 डॉक्टर समेत 195 नए संक्रमित मिले बिहार राज्य में। ये खबर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि जो लोग कोरोना का टीका लगवा चुके हैं ना, वैक्सीन, वो ये कदापि ये ऐसा ना समझे कि हमको तो यार टीका लग गया अब अपने को कोरोना नहीं होगा। मतलब कोरोना का टीका लगने का मतलब ऐसा नहीं कि बस भगवान ने आकर के आपको कोई सुरक्षा कवच पहना दिया, आपको अब कोरोना नहीं होगा, समझ रहे हो ना। फिर भी आपको हो सकता है, भले ही आपने वैक्सीन लगवा ली हो, लेकिन तो भी आपको कोरोना हो सकता है। तो ऐसे में जो लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं या जिन लोगों को टीका वैक्सीन नहीं लगी है, सभी लोग मास्क पहने और सभी लोग कोरोना के नियमों का पालन करें, ठीक है ना। और देखिए दोस्तों, अभी तक स्कूलें वगैरह खुलने की कोई प्लानिंग नहीं है। इन 10 राज्यों में नए सत्र की कक्षाएं भी ऑनलाइन शुरू होने जा रही हैं। मतलब आजकल जो राज्य सरकारें हैं वो अब ज्यादातर ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेज ही शुरू कर रही हैं। पंजाब, पंडिचेरी, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और राजस्थान में भी दिल्ली के साथ साथ सभी राज्यों में ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेज शुरू करने का ही फैसला
फैसला लिया गया है, ठीक है ना। अच्छा, बाकी भारत में कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो देखिए पिछले 24 घंटों के दौरान कितने ज्यादा मामले बढ़ने लग गए रे यार, हद होती है। मतलब 67,000 नए मामले देखे गए पिछले 24 घंटों में, और अब कुल संक्रमितों की संख्या जो भारत में 1,20,38,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। एक्टिव केस की संख्या देखिए 5,18,000 से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। कहा, मतलब एक समय ऐसा था जब भारत में एक्टिव केस की संख्या 1 लाख के पास पहुंच चुकी थी, अब वापस 5 गुना बढ़ गई है। कितना ज्यादा हम लापरवाही कर रहे हैं यार। और भारत में मरने वालों की संख्या का आंकड़ा भी 1,61,000 से ज्यादा हो चुका है। अब मैं बार बार तो आपको ये नहीं कहूंगा, आप भी परेशान हो जाओगे कि मास्क लगाओ मास्क लगाओ, लेकिन आखिरी बार मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मास्क लगाओ प्लीज। ओके, फिलहाल अपन नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में। देखिए दोस्तों, किसान आंदोलन को लेकर अपडेट है कि किसानों की आय दुगुनी करने के लिए नए कृषि कानूनों का लागू होना जरूरी है। ये कहना है नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने कहा कि यदि तीनों कृषि कानूनों का कार्यान्वयन जल्द नहीं होता है तो साल 2022 तक किसानों की आय को दुगुनी करने का लक्ष्य हासिल नहीं हो पाएगा। एटलीस्ट दोस्तों गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये जो तीनों नए कृषि कानून है ना, इनका मकसद ये है कि साल 2022 तक किसानों की आय को दुगुनी किया जाए। अब किसान भाई लोग या तो इसको समझ नहीं पा रहे, या तो सरकार को कुछ और बदलाव करने चाहिए ताकि किसान भाई लोग अच्छी तरह से संतुष्ट हो पाए। बाकी यही है कि सरकार का सपना अधूरा रह जाएगा अगर ये तीनों कृषि कानून लागू नहीं होते तो। और शायद यही एक वजह हो सकती है कि इतने दिन से कृषि आंदोलन चल रहा है, किसान भाई लोगों का किसान आंदोलन चल रहा है, उसके बावजूद भी सरकार ने कानूनों को रद्द नहीं किया। क्यों? शायद हो सकता है कि सरकार चाह रही हो दोस्तों की किसानों की आय दुगुनी हो 2022 तक, क्योंकि कानून को हटा दिया तो फिर कई सारे चांसेस खत्म हो जाएंगे। बाकी देखते हैं आगे और सरकार और किसानों के बीच क्या कुछ अपडेट देखने को मिलते हैं। मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा आप ही के इस न्यूज चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। तो इसके लिए आप एक काम करो ना यार, इस वीडियो के नीचे आपको एक लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको दबाओ अभी का भी, और लाल कलर को दबा करके सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। और उसके बाद पास में आपको एक छोटा सा घंटी का बटन बन के आएगा ना, उसको भी दबा देना। इससे होगा ये दोस्तों कि आप हमारे साथ जुड़ जाओगे और DLS न्यूज फैमिली का एक मेंबर बन जाओगे, हिस्सा बन जाओगे, जो कि वाकई में एक दमदार बात होगी। क्योंकि सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने से आप कभी रोजाना की कोई भी काम की खबर और मुख्य समाचार मिस नहीं कर पाओगे और तुरंत अपने मोबाइल पर देख पाओगे, ठीक है ना। तो कर दीजिए यार सब्सक्राइब, मतलब आपके पैसे थोड़े ना लग रहे क्या, और आपको तो फायदा ही है ना। अभी आपको यूं लगेगा कि आपके फायदे में मैं मेरा फायदा देख रहा हूं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए फिलहाल बात करें अपन अगली खबर में। देखिए दोस्तों, सरकारी नौकरी को लेकर अपडेट है। उत्तर प्रदेश राज्य में आंगनबाड़ी वर्कर के 5,000 से भी ज्यादा पदों पर भर्तियां निकली है। यूपी में है ना, आंगनबाड़ी हेल्पर के 5,000 से ज्यादा पोस्टों पर वैकेंसी निकली है। कल से फॉर्म भरना शुरू हो चुका है ऑलरेडी, और आखिरी तारीख यानी कि लास्ट डेट है 16 अप्रैल 2021 तब तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट है balvikas.up.gov.in पर जाकर के आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और देखिए अगली खबर दोस्तों, परेशान न हो, 31 मार्च को भी खुले रहेंगे बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने कुछ खास निर्देश दिए हैं। जी हाँ, वैसे दोस्तों 1 मार्च से क्योंकि नया फाइनेंशियल ईयर या न्यू वित्त वर्ष जो कुछ भी कहो आप, वो शुरू होने जा रहा, और इसीलिए 31 मार्च को क्या होता है कि बैंकों के पास कामकाज बहुत ज्यादा होता है। लेकिन फिर भी इस बार RBI ने इस तरह की व्यवस्था की है कि 31 मार्च को भी बैंक खुले रहेंगे और आप अपना कोई इमरजेंसी काम है तो उसको निकाल सकते हैं। ओके, अच्छा अगली खबर देखिए दोस्तों, बैंकिंग को लेकर और एक न्यूज अपडेट है कि HDFC बैंक ग्राहकों के लिए होली पर एक ऑफर आया है। खुशखबरी दी है HDFC बैंक ने अपने कस्टमर्स को कि 30 जून तक इन ग्राहकों को 0.75% ज्यादा ब्याज मिलेगा। दरअसल दोस्तों प्राइवेट सेक्टर का बैंक HDFC बैंक का ये कहना है कि जो वरिष्ठ नागरिक है ना, मतलब कि बड़ी उम्र के दादा दादी मम्मी पापा जो उनके उम्र के लोग बाग हैं, उनको अब FD स्कीम पर 30 जून तक ज्यादा ब्याज मिलेगा, 0.75% की रेट ज्यादा मिलेगी, ठीक है ना, सीनियर सिटीजन्स को, वरिष्ठ नागरिकों को। अच्छा अगली खबर देखिए दोस्तों, अलर्ट है, रिटायरमेंट स्कीम NPS खाताधारक 4 दिन में निपटा ले ये काम, वरना टूट जाएगा आपकी फैमिली का सपना। कहने का मतलब अगर आप भी NPS यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम स्कीम से जुड़े हुए हैं ना, तो इसमें आपको फिर पेनल्टी वगैरह देनी पड़ सकती है। आप इसमें कंट्रीब्यूशन के लिए 31 मार्च 2021 से पहले अपनी किस्त जमा करा दें, या आप पैसा वगैरह जो कुछ भी फंड इसमें डालना चाहते हैं तो डाल दें NPS में। ओके, चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, JEE मेंस एग्जाम 2021 को लेकर अपडेट है। अप्रैल और मई सेशन के लिए एप्लीकेशन का एक और मौका मिलेगा आपको। अगर आप भी JEE मेन का एग्जाम देना चाहते हैं और अगर आपने अप्लाई नहीं किया ना, तो वे कैंडिडेट्स, वे स्टूडेंट्स भाई लोग अब 4 अप्रैल 2021 तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन फीस जमा कराने की लास्ट डेट 5 अप्रैल है और ऑफिशियल वेबसाइट है jeemain.nic.in। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा, हम सभी भारतीयों के लिए अच्छी खबर देखिए दोस्तों, अबू धाबी में बन रहा पहला हिंदू मंदिर, नींव का काम भी पूरा हो चुका है। जी हाँ, संयुक्त अरब अमीरात UAE की राजधानी जो है ना अबू धाबी, वहाँ पर पहला हिंदू मंदिर बनने जा रहा है। UAE में बन रहे पहले हिंदू मंदिर की नींव का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और अब इस हिंदू मंदिर के ढांचे पर काम किया जा रहा है। BAPS हिंदू मंदिर अबू धाबी परियोजना पर काम करने वाले इंजीनियर अशोक कंडोती ने इस बात की जानकारी दी है, और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों की पहली बार किसी फॉरेन कंट्री में हमारा हिंदू मंदिर बन रहा है, स्पेशली इंडिया के लोगों के लिए वाकई में गौरव की बात है। इंडियंस होने के नाते लाइक बनता है यार इस बात पर तो। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों 1 अप्रैल से टोयोटा कंपनी भी अपनी कारों को महंगी करने जा रही है। कंपनी ने कीमतों को बढ़ाने का ऐलान कर दिया 1 अप्रैल 2021 से। मारुति सुजुकी ऑलरेडी कह चुकी है, अब टोयोटा भी बढ़ाने जा रही है। अच्छा, साथ ही अगली खबर देखिए आप, ई इनवॉइसिंग से MSME को जल्द
मिल सकेगा कर्ज यानी कि लोन वगैरह। कर अनुपालन को बढ़ाने और धांधली रोकने में भी मददगार होगी व्यवस्था। जहां सरकार इस तरह की नई व्यवस्था न्यू मैनेजमेंट शुरू करने जा रही है। आगामी 1 अप्रैल से ई इनवॉइसिंग का दायरा बढ़ने जा रहा है। इसका लाभ छोटे मोटे उद्यमियों और कारोबारियों को भी मिलेगा। ई इनवॉइसिंग से छोटे उद्यमियों को कम समय में आसानी से कर्ज मिल सकेगा। पहले अप्रैल से यानी कि दोस्तों 1 अप्रैल से 50 से 100 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले कारोबारी भी ई इनवॉइसिंग प्रणाली अपना सकेंगे। अभी 100 करोड़ से ज्यादा के टर्नओवर वाले कारोबारी ही इनवॉइसिंग कर सकते हैं, लेकिन अब इसको लिमिट को आधी कर दिया जाएगा, तो इसमें छोटे कारोबारी काफी ज्यादा इंक्लूड हो जाएंगे ना। अच्छी बात है। और बाकी दोस्तों अप्रैल का महीना शुरू होने जा रहा है। ऐसे में मैं आपको बता दूं अप्रैल में 15 दिन बैंक बंद रहेंगे, यानी कि 15 दिनों की लगभग छुट्टियां रहेंगी, क्योंकि 1 और 2 अप्रैल को तो न्यू फाइनेंशियल ईयर शुरू होने के चलते बैंकों में वैसे भी कामकाज होगा नहीं। मतलब बैंक खुले तो रहेंगे लेकिन बैंक कर्मचारी बिजी रहेंगे, तो आप जनरल कस्टमर्स का काम हाथ में नहीं लेंगे वो। इसके अलावा 2 अप्रैल को गुड फ्राइडे भी है, तो इसके चलते कई राज्यों में बैंकों की छुट्टी भी रहेगी। 5 अप्रैल को बाबू जगजीवन राम के जन्मदिन के मौके पर हैदराबाद में बैंक बंद रहेंगे। 6 अप्रैल को तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव, आम चुनाव वगैरह है, इसलिए चेन्नई में प्राइवेट और सरकारी बैंकों में कामकाज नहीं होगा, वगैरह वगैरह। यहाँ पर पूरी छुट्टियों की लिस्ट आप देख सकते हैं। एक को तो अभी मैं बोलूंगा नहीं, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। फिलहाल देखिए अगली खबर हमारी इंडियन आर्मी के लिए वाकई में बहुत ही गौरव की बात निकल कर आ रही है। पता है क्या? वो ये दोस्तों की भारतीय वायुसेना की ताकत अब और ज्यादा बढ़ने जा रही है। भारत में 10 और नए राफेल आ रहे हैं, जहाँ 3 विमान 30 से 31 मार्च तक आ जाएंगे, जबकि बाकी के 7 राफेल लड़ाकू विमान जो है वो 7 से 8 अप्रैल तक हमारे भारत में आ जाएंगे। और इसके साथ ही भारतीय वायुसेना में बेड़े में राफेल विमानों की संख्या टोटल 21 हो जाएगी। 21 राफेल विमान फिर शामिल हो जाएंगे हमारी भारतीय सेना में, जो कि वाकई में बहुत ही अच्छी बात है। हमारी इंडियन आर्मी मोस्ट पावरफुल आर्मी बनने जा रही है। अच्छा, अंत में मैं दोस्तों आपको एक खबर और बताना चाहूंगा, और वो ये देखिए दोस्तों की मोबाइल की लत 1/3 युवाओं को दे रही बीमारियों का खतरा। जी हाँ, बड़ी ही चौंका देने वाली खबर है। हमारे देश में जो 1/3 युवा, बोले तो दोस्तों हर 3 में से 1 लड़की को जो युवा है उनको मोबाइल की लत बीमारियों का खतरा दे रही है। मतलब कि 3 में से 1 बोले तो दोस्तों 33% भारत के जो युवा है ना, वो मोबाइल की वजह से बीमारियों के खतरे में पड़ रहे हैं। मतलब कितना ही गंभीर डेटा है। हाल ही में दोस्तों एक्सपर्ट की एक रिसर्च स्टडी में इस बात का पता चला है कि दुनिया भर में करीब 1/3 युवा जो है स्मार्टफोन की लत का शिकार है और इससे होने वाले खतरे से अनजान है। और इसके खतरे को जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। मतलब 18 से 30 साल तक के बीच के जो युवा है ना, वो मोबाइल की लत काफी ज्यादा है उनमें। अगर आपके भी बच्चे मोबाइल ज्यादा चलाते हो तो प्लीज उन पेरेंट्स माता पिता से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को फोन थोड़ा दीजिए, है ना। उनको समझाइए प्यार से, प्रेम से कि मोबाइल चलाना बेटा नुकसान करता है, आंखें खराब होती है, मोबाइल से रेडिएशन होता है, ऐसा वैसा कुछ उनको प्यार से समझाओ आप, तभी मानेंगे वो। क्योंकि ज्यादा मोबाइल यूज करने से युवाओं में आजकल एक तो नींद की समस्या हो रही है, और अच्छी नींद नहीं ले पाने के चलते उनमें चिड़चिड़ापन आएगा, तनाव बढ़ेगा, डिप्रेशन बढ़ेगा, उनकी सोचने समझने की क्षमता कम होगी, उनमें डिसीजन मेकिंग पावर भी वीक होगी, उनकी कमजोर होगी। इससे एटलीस्ट उनके आगे जाकर के भावी जीवन पर बहुत ज्यादा गंभीर प्रभाव पड़ेगा। कई तरह की मानसिक बीमारियां उनके दिमाग में पैदा होगी। तो ये काफी साइड इफेक्ट है यार मोबाइल के। तो मतलब जितना जरूरत है उतना ही यूज लेना तो ज्यादा बेहतर है। बाकी ज्यादा भाषण में दूंगा, अभी आप कहोगे क्या यार डीएलएस भाई, मतलब खैर छोड़ो यार। फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं अपन। और वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ दोस्तों कि आप रोजाना कितने घंटे अपने मोबाइल को चलाते हैं, कितने घंटे मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, कमेंट करके बताइए। एक सर्वे करते हैं, देखिए पता ही चल जाएगा, है ना। तो अभी का भी मुझे बताइए कि आप कितने घंटे रोजाना मोबाइल चलाते हैं। और बाकी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया था, लेकिन एक बार फिर से बता दूं कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। इससे होगा कि आप और हम आपस में जुड़ जाएंगे, रोजाना एक दूसरे के साथ काम की चीजें शेयर करते रहेंगे। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।